क्या आपको कोई परेशान कर रहा है या फिर आपको कोई वेबसाइट की डिटेल्स निकालनी है? सो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दो ओसेंट टेक्नोलॉजी के टूल्स बताऊंगा, जिससे आप किसी को भी, या तो अगर आपके पास यूज़र नेम है या थोड़ी सी डिटेल है तो उसके बारे में आप जान सकते हैं। इसी के साथ आप किसी को भी इंटरनेट पे सर्च करने की क्षमता रखेंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको ओसेंट टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा एंड दो फ्री टूल्स के बारे में भी बताऊंगा, जिससे आप किसी को भी इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। सो इंटेलिजेंस यानी ओसेंट या फिर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, इसका मतलब है ओपन सोर्स टूल्स यानी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को सर्च करना किसी के भी बारे में। इसी को कहा जाता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस या फिर ओ एस इंट यानी ओसेंट। सो अब यहाँ पे ओसेंट के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे अगर आपको किसी का यूज़र नेम या फिर किसी के बारे में या ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर के बारे में सर्च करना है, तो आप सिंपली गूगल पे लिख सकते हो ओसेंट स्पेस फ़ोन नंबर एंड फ्री टूल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जो कि पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी ओपनली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन किसी की भी ढूंढ सकते हैं। अब ऐसा ही एक टूल है द हार्वेस्टर। सो पहले भाग में हम देखेंगे, अगर कोई भी ईमेल आईडी या फिर कोई भी एक वेबसाइट की डिटेल अगर आपको निकालनी है तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो। बाय द वे ये टूल प्री इंस्टॉल्ड आता है काली लिनक्स में। अगर प्री इंस्टॉल्ड ना आए तो कोई भी आप डेबियन लिनक्स में या फिर कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे इंस्टॉल कर सकते हो। हालांकि ये कमांड लाइन टूल है, बट इसे यूज़ करना काफ़ी सिंपल है। -d फ्लैग से आप वेबसाइट का नाम दे सकते हो यानी डोमेन नेम। -b से आप और फ्लैग स्पेसिफाई कर सकते हो। इसी के साथ द हार्वेस्टर की अगर आपको डिटेल जाननी है तो -h यूज़ करके आप हेल्प यूज़ कर सकते हो। -f से आप फाइल को सेव भी कर सकते हो, जो कि XML फाइल में आप सेव कर सकते हो। सो यहाँ पे आप कोई भी अगर डोमेन प्रोवाइड करें तो उसकी IP डिटेल्स, उसके सब डोमेन एंड ईमेल आईडीज़ जो उस डोमेन पे क्रिएटेड है वो मिल जाती हैं। सो लेट्स से अगर आपको किसी भी लिंक्डइन यूज़र या कोई बड़े व्यक्ति का डिटेल सर्च करना है डोमेन के थ्रू, तो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है github.com। अगर आप चाहें तो आप कोई भी वेबसाइट स्पेसिफाई कर सकते हो एंड उसकी सारी सब डोमेन्स एंड सारी डिटेल्स क्रिएट हो जाएंगी और एक XML फाइल भी क्रिएट हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँगा मेरी वेबसाइट यानी priyangada.com एंड चलिए देखते हैं क्या डिटेल्स हमें मिलती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने -d यानी डोमेन फ्लैग में स्पेसिफाई किया priyangada.com एंड यहाँ पे मेरा C पैनल से लेके मेरे सारे सब डोमेन्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख गए हैं, उसी के साथ उसके कोरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस। सो ये तो हो गया ओसेंट डोमेन के लिए। पर क्या हो अगर आपको कोई यूज़र परेशान करे ऑनलाइन, चाहे वो रेडिट पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या कहीं और हो। सो यहाँ पे एक टूल है शेयरलॉक। बाय द वे ये शेयरलॉक टूल काली में प्री इंस्टॉल तो नहीं आता है, बट आप जैसे ही इसे इंस्टॉल करेंगे एंड -h डालेंगे आपको सारे फ्लैग्स दिख जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे साइट स्पेसिफाई कर सकते हो, आप यूज़र नेम या फिर लिस्ट ऑफ यूज़र्स भी स्पेसिफाई कर सकते हो, और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में बहुत सारे यूज़र नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हो। सो लेट्स से अगर आपका कोई यूज़र आपको कोई परेशान कर रहा है तो उसका यूज़र नेम डाल के आप उसकी सारी डिटेल्स बहुत सारी वेबसाइट्स पे जो वो सेम यूज़र नेम यूज़ करके यूज़र ने अकाउंट बनाया है वो आपको आ जाएगी। एंड ये टूल शेयरलॉक ऑलमोस्ट 4000 वेबसाइट्स को स्कैन करता है एंड आपको डिटेल देता है। सो लेट्स से नेक्स्ट टाइम अगर एक यूज़र रैंडम यूज़र फेक अकाउंट से आपको परेशान कर रहा है तो उसका यूज़र नेम यहाँ पे स्पेसिफाई करके आप शेयरलॉक टूल को यूज़ करके वो अकाउंट की डिटेल, या फिर वो सेम यूज़र नेम से उसने कहीं और अकाउंट बनाया तो उसकी डिटेल प्राप्त कर सकते हो। और ये ऑलमोस्ट 4000 वेबसाइट्स को स्कैन करता है, जो कि बड़ी वेबसाइट्स इंक्लूडिंग गिटहब, एप्पल डिस्कशन पेज, डिस्कॉर्ड और बहुत सारी वेबसाइट। इससे आप वही सेम यूज़र नेम के अकाउंट्स जो भी क्रिएटेड हैं वो स्पेसिफिक आप सर्च कर सकते हो, या फिर लिस्ट ऑफ यूज़र नेम्स अगर आपको पता है तो वो भी इसे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में दे सकते हो, जिससे ये उसकी सारी डिटेल्स निकाल लेगा। एंड इन लिंक्स पे आप क्लिक करके ये जान सकते हो कि वो यूज़र ने वो अकाउंट क्रिएट किया है। एंड वहाँ पे अगर आपको कहीं कोई ईमेल आईडी या कुछ मिले
तो आप ढूंढ सकते हो। इसी के साथ आप क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिए, जिसमें वेब पेज के ऊपर कोई भी ईमेल आईडी हो तो वो फेच कर ले एंड क्राउल कर ले, जिससे अगर आप इसमें से कोई भी लिंक पे जाते हो, क्रोम ओपन करते हो, तो वहाँ पे कोई अगर उस स्पेसिफिक यूज़र के ईमेल आईडीज़ हैं तो आप उन्हें ढूंढ पाएँ। तो ये था ओसेंट यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। एंड मैंने तो कुछ कम टूल्स बताए हैं, बट ऐसे लाखों टूल्स है। मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि कैसे एंड किस तरह की ये टेक्नोलॉजी होती है एंड ओसेंट है क्या। अब आपको आगे रिसर्च करना है, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगेन इट्स मी प्रियांक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।